हाफ रेनबो नज़र आ रहा है। गुड मॉर्निंग। ऑकलैंड में काफ़ी ठंड पड़ रही है। अभी सुबह के सिर्फ 8 बजे हैं। सैटरडे का दिन है। 6 बजे से उठी हुई हूँ। मैं वेट कर रही थी कि कब अंधेरा ख़त्म हो और मैं वॉक में निकलूँ। तो फाइनली अब 8 बजे भी ऐसे लग रहा है जैसे सुबह के 6 बजे हैं। गुड मॉर्निंग पीकॉक। गुड मॉर्निंग डकलिंग्स। काफ़ी बर्फीली हवा चल रही है। गुड मॉर्निंग पुकेकोस। पिछले एक हफ्ते में मैंने ऑलमोस्ट 2.5 किलो वेट कम किया है, सिर्फ अपना डाइट को कंट्रोल करके। हालांकि रेस्टोरेंट्स में काफ़ी खाना भी बाहर खाया है, लेकिन फिर भी थोड़ा वाइजली प्लेट में अपनी डाला है प्रोटीन प्लस वेजीज और अवॉइड किए हैं कार्ब्स। तो हालांकि कार्ब्स जैसे ही आप वापस खाना शुरू करो वेट वापस आ जाता है, बट इस समय मुझे वेट लूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लो कार्ब डाइट पे मैं चली गई हूँ। बट आई एम ट्राइंग टू ईट हेल्दी। ठंड बहुत ज़्यादा। अच्छा हुआ मैं ग्लव्स और अपनी हुडी पहन के आ गई। हालांकि ये डक डाउन फेदर की जैकेट भी पहनी है, बट इट्स नॉट एनफ। आई एम स्टिल फीलिंग बिट कोल्ड, बट लेट्स सी। होपफुली आज वेदर अच्छा रहता है और कहीं घूमने का फिर प्लान अकॉर्डिंग टू वेदर बनाती हूँ। हाँ, बारिश शुरू हो गई है और पीछे काले वाले बादल पीछा कर रहे हैं, तो आई नीड टू वॉक फास्ट। क्योंकि वैसे अभी तो मौसम बिल्कुल साफ था और एकदम से वही है ना, न्यूजीलैंड का अनप्रेडिक्टेड रहता है बहुत। कब बारिश हो जाए, कब मौसम साफ हो जाए। ओपन पार्क, अब मैं छुपूं भी कहाँ। हाँ, पूरा भीग गई हूँ। फाइनली पेड़ के नीचे छुपना ही पड़ा। आई डोंट नो कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट काफ़ी बारिश शुरू हो चुकी है। कौन कहता है कि खूबसूरती कंप्लीशन में होती है। ये देखो ट्री, आधा खाली आधा भरा हुआ, क्या खूबसूरती है। तो क्या बढ़िया मैसेज दे रहा है लाइफ का कि कभी कभी आधे अधूरे में भी एक खूबसूरती होती है। सो इट्स ओके टू एक्सेप्ट लाइफ इवन इफ इट्स नॉट कंप्लीट, इवन इफ इट्स नॉट एज पर योर डिजायर्स एंड मेरी वॉच भी गीली हो गई, तो मैं इसको ड्रायर में डाल देती हूँ। आई होप कि फिल्मी सीन ना हो जाए कि सारे पंख निकल के आ जाएं इसके। शावर के बाद हो गई हूँ सुपर फ्रेश। वैसे आपने ये वीडियो देखी, मेजर आर्या नाराज हो गए हैं एकता कपूर से। XXX अनसेंसर्ड वेब सीरीज के लिए एकता कपूर को सामना करना पड़ रहा है मेजर गौरव आर्या के गुस्से का। ना ही उनको मेजर गौरव आर्या की तरफ से काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, बल्कि पूरे सोशल मीडिया पे उनको इस नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है और चैलेंज किया जा रहा है उनको अपोलोजाइज करने के लिए। हिंदुस्तान भाव उन्होंने तो FIR तक दर्ज कर दी और काफ़ी वीडियोस एकता कपूर के खिलाफ लोगों के द्वारा निकाली जा रही हैं। फेयर एनफ, आई थिंक बनता भी है। ये नेगेटिविटी वो डिजर्व करती हैं। जो आर्मी हमें प्रोटेक्ट करती है, जो आर्मी की वर्दी हमारे लिए एक रिस्पेक्टेबल वर्दी है या यूनिफॉर्म है, उसको आप इस तरह से फाड़ते हुए नहीं दिखा सकते। और फाड़ते हुए भी उस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे एक आर्मी मैन की वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म का मजाक उड़ाना शायद किसी भी हिंदुस्तानी को अच्छा नहीं लगेगा। तो हिंदुस्तानी भाव ने जो इतना गुस्से में उनको गालियां दी हैं, वो डिजर्व करती हैं। मेरे ख्याल से तो उनको बहुत जल्दी ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही करना ठीक रहेगा। किसी के भी सेंटिमेंट्स को ऐसे हर्ट नहीं करना चाहिए, और खुद भी वो इंडियन है तो उनको खुद भी फील होना चाहिए एक यूनिफॉर्म को, स्पेशली जब रैंकिंग के बैजेस के साथ आप वो यूनिफॉर्म दिखा रहे हो इस तरह से फाड़ते हुए। क्या आपको खुद को नहीं लगता कि ये हमारी कंट्री की यूनिफॉर्म है, उसको हम इस तरह से डिसरिस्पेक्ट ना करें। मेजर गौरव आर्या ठीक ही कह रहे हैं। अगर आपको सच्चाई दिखानी है तो फिर जंपिंग जैक, उनके फादर जितेंद्र, अगर उनके खिलाफ
जब उनकी कज़न ने रेप का या मॉलेस्टेशन का ब्लेम लगाया था, तो उस पर कोई आप रियल लाइफ स्टोरी दिखाइए, अगर आपको इतना ही रियल लाइफ स्टोरीज का शौक है। सच्चाई सबको कड़वी लगती है, लेकिन वही है, अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो अपनी ही फैमिली से शुरुआत करें। लोगों का गुस्सा जायज़ है एकता जी, बेटर है आप अपोलोजाइज कर लें। एक टुकड़ा फ्रेंच स्टिक का, और छोटा सा पीस पार्मेसन चीज, and here it goes in my plate. फ्रेंच स्टिक वाइट ब्रेड है बट चलेगा, जस्ट अ लिटिल पीस टू कीप मी फुल। बबल टी आजकल इस तरह से पैकिंग में उबर ईट से डिलीवरी हो रही है। ले, चलो फिर थोड़ा मार्केट घूम के आया जाए। मैं सोच रही हूँ अपने बेडरूम के लिए एक नया ड्रेसर ले लूं जो, रुक जाओ मुल्फी। तो चलो थोड़ा मार्केट घूम के आया जाए और फर्नीचर शॉप पे देख के आते हैं कोई अच्छा सा ड्रेसर मेरे बेडरूम के लिए व्हाइट कलर में। मुल्फी, माय बाबू, माय छोना, ओके स्टे आउटसाइड, आई विल बी कमिंग बैक सून। हम सारा अपना प्यार डॉग्स पे बरसाते हैं, लेकिन हाथियों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया गया? तो ये किस तरह की मेंटालिटी थी जो एक प्रेग्नेंट एलिफेंट को पाइनएप्पल में पटाखे डाल के खिला दिया गया? इंडिया में जो एलिफेंट के साथ हुआ वो कभी भी किसी एनिमल के साथ नहीं होना चाहिए। खैर एनीवेज, कोरोना के बाद तो मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, सोचा वेजिटेरियन हो जाऊं, एटलीस्ट आई शुड नॉट सपोर्ट एनिमल किलिंग। ये जो पीछे बैग्स हैं, कपड़े डोनेट करने हैं, और यहाँ तो हमारे माइयाँ नहीं होती हैं, मेड्स को नहीं तो कपड़े दे के काम खत्म। अब ये 2 बैग्स हैं, तो बॉक्सेस बने होते हैं, जैसे कैंसर फाउंडेशन या ऐसी सोसाइटीज बॉक्सेस छोड़ देती हैं स्कूल्स के कंपाउंड्स में या पार्क्स में, तो हम उनमें ये जो बैग में कपड़े हैं वो डंप कर देते हैं। हालांकि इसका पिंक बैग होता है, बट मैंने रबिश बैग ब्लैक यूज कर लिया बिकॉज आई कुडंट फाइंड पिंक बैग। मैं आई हूँ मानुकाव सुपर सेंटर और हावे नॉर्मन में देख के आती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाए। सुपर सेंटर आना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो अभी मैंने जो शॉपिंग करी, हाथ काफ़ी भारी हो गए थे, तो कार में वापस रखने आई सामान। अभी भी 2 मीटर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है। बट फ्री रॉयल कैनन फूड बिन, बट वी हैव टू बाय फूड फ्रॉम एनिमेट्स, देन ओनली वी गेट दैट। तो शॉपिंग में एक ये छोटी सी ट्रे भी लेकर आई हूँ, गोद में रख के अब इसका उद्घाटन किया जाए। और मैंने पैक कराया सबवे का सैंडविच, इसको खाया जाए लंच में।
तो तफरी मारते मारते छोटी मोटी ये शॉपिंग की। कुछ क्राफ्ट पेपर, मोस्टली हैंगर्स हैं जिनमें स्कार्फ हैंगर्स, देन सम 3 tier पैंट्स हैंगर्स, टाई हैंगर, एंड ये जो बेल्ट्स के लिए हैं इनको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने नेकलेस टांगने के लिए। और छोटे मोटे ये स्कार्फ हैंगर, ये भी नेकलेसेस के लिए काम आ सकते हैं। और छोटी मोटी चीज़ें, मेजरिंग कप, मर्फी के लिए डॉग फूड का ये जार, एंड ये ट्रे। आई थॉट शीप वाला लेती हूँ, एटलीस्ट शीप रिप्रेजेंट्स न्यूजीलैंड। तो ये छोटी मोटी शॉपिंग करके अब मैं आ गई हूँ वापस, और अब थक गई खूब। क्योंकि कभी कभी ऐसे तफरी मारने में भी जब आपको कुछ एक्चुअल में नहीं बाय करना होता और मार्केट घूमते घूमते फिर भी आप 10 चीज़ें छोटी छोटी उठा लो, उसमें भी एक अलग मज़ा आता है। फ्रेंड्स के साथ जाओ तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। मुझे अकेले इस तरह से धीरे धीरे घूमते हुए पूरी शॉप को चेकआउट करते हुए शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। तो चलो फिर आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और मैं आपको मिलती हूँ कल। बाय।